मुरादाबाद विकास न्यूज विशेष रिपोर्ट। मुरादाबाद शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जिले के अधिकांश कोचिंग संस्थानों ने निर्धारित सुरक्षा मानकों और आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा किया है तथा छात्र छात्राओं की सुरक्षा के प्रति वे पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कोचिंग संचालकों का कहना है कि शहर के कई संस्थान लंबे समय से संचालित हो रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका अनुभव भी काफी पुराना है। उनका ये भी कहना है कि किसी अन्य जनपद में हुई एक दुखद घटना के बाद सभी संस्थानों पर एक समान प्रतिबंध लगाने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रार्थना पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोचिंग संस्थान लंबे समय तक बंद रहते हैं तो हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। कई छात्रों की फीस जमा हो चुकी है और शैक्षणिक सत्र के बीच में पढ़ाई रुकने से विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कोचिंग संचालकों ने प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षा मानकों की जांच कर नियमों का पालन करने वाले संस्थानों को आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाए। फिलहाल इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। मुरादाबाद विकास न्यूज इस मामले पर प्रशासन और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया मिलने पर आपको आगे की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। रिपोर्ट शाहिद हुसैन के साथ मोहम्मद रफी, मुरादाबाद विकास न्यूज। कोई भी इस समय मुरादाबाद में जो संस्थान चलते हैं, छोटे छोटे संस्थान आपको जीवित रहा है, मुश्किल से 40-50 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं। तो इतनों की हम व्यवस्था करने के लिए हम लोग बिल्कुल सचेत हैं और उनके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन एक यही आधार बना दे कि भाई बंद कर दिया जाए। बंद करने से किसी भी समस्या का निदान नहीं हो सकता है। क्या होना चाहिए? और हमसे उम्मीद ये करी जाती है, ये प्रशासन ये चाह रहा है कि ये जो 3 लाख या 2.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं भाई एक बच्चे से, उनके मानक पूरे कर लें। हम जो छोटे बच्चे और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनके मानक कैसे पूरे कर सकते हैं? हम फीस ले रहे हैं 1000-2000 रुपये मंथली और वहाँ पे ली जा रही है जो फीस वो 1.5 लाख 3 लाख तो फीस ले रहे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन भी तो ये चाहता है कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, बच्चे जहाँ पर गैदरिंग में होंगे उनके साथ में ऐसा ना हो। उसको देखते हुए फिर आपकी तरफ से किस तरह के सुझाव है? हमने क्या किया? हमने जो है जो इक्विपमेंट है फायर वाले वो सारे हम लोग कोशिश करी है लगाएं, जैसे अलार्म है या सिलेंडर है वो सारे हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे। और जगह भी गैपिंग में हम लोग पढ़ा रहे हैं। हमारे पास घिसपिच नहीं है, भीड़ नहीं है कोई ज़्यादा। क्या चाहते हैं अब आप? हम बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलवाने का अनुशासन चाहते हैं और जो कि बच्चे खराब हो जाए लाइब्रेरी बंद करने का। तो ये थे वो कोचिंग संचालक। उन्होंने सबसे पहले हम डीसी सर के पास कल गए थे तो उन्होंने बोला बिल्डिंग को एमडीए से पास कराओ। एमडीए से कोई भी पूरे मार्केट में कोई बिल्डिंग पास नहीं है, सबके रोजगार चल रहे हैं, कोचिंग चाहिए हुई है। या तो हमें मतलब शासन कोई ऐसा निर्देश दे कि हम आपको अप्रूव बिल्डिंग दे रहे हैं जो एमडीए से पास है तो हम उसमें अपनी कोचिंग का संचालन करेंगे। अब लाइन पार्क के अंदर कोई भी बिल्डिंग एमडीए से अप्रूव नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? सवाल ये भी है कि प्रशासन का कहना है कि लखनऊ में जैसा हादसा हुआ वो मुरादाबाद में वापस ऐसा ना हो, इसलिए इस तरह की कार्रवाई। क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि बंद करना इसका कोई निदान नहीं है। इधर को आओ। बंद करना ही इसका निदान नहीं है। शासन को सहयोग करना चाहिए। और हम लोग भी अशिक्षित नहीं हैं, हम लोग भी विद्यार्थियों के हितों को समझते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं। और मैं आप